नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आ चुके हैं आप लपेटे में। जी हां, तारीख थी 8 जनवरी और जगह थी भोपाल का जम्बूरी मैदान। सरकारी तमाम अफसरान की निगाह उस पर लगी हुई थी, क्योंकि वहां पर एक ऐसे आंदोलन की घोषणा होनी थी जिसकी तादाद सरकार को सरकार की पेशानी पर बल डाल सकती थी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं करणी सेना के उस महाआंदोलन की जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया था। करणी सेना या करणी सैनिक, इसमें क्या फर्क हुआ? इसके पीछे की सियासत क्या थी आखिर में, और इस आंदोलन से आगे हासिल क्या है, बहुत विस्तार से बताऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए अब हम आपको इस पूरी घटनाक्रम को बहुत विस्तार से बताते हैं और ऐसे अनछुए पहलू आपको बताते हैं जो शायद अभी तक आपको पता नहीं होंगे। दरअसल करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का सरकार या स्थानीय अधिकारियों से टकराव कोई नई बात नहीं, लेकिन अब की बार मसला बड़ा था, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़े प्रदर्शन को लेकर। सरकार सरकार यानी कि शिवराज सरकार, जो कि पिछली बार सवर्ण आंदोलन के दूध से जली हुई थी, इस बार छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहती थी। सरकार ने एक अलग ही तिकड़म भिड़ाई। सूत्र बताते हैं कि सरकार सरकार होती है, उसकी ताकत होती है, सत्ता की ताकत अपनी होती है, उसका अपना प्रभाव होता है, उसका अपना तौर तरीका होता है। बताया यह जाता है कि जीवन सिंह शेरपुर, जो कि करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब उन्होंने इस आंदोलन की घोषणा की तो आखिरकार एक सेनापति ने अपने सिपह सालार को ही पद से हटा दिया। यानी कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने बगैर किसी कारण के जीवन सिंह शेरपुर यानी अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने खास सिपह सालार को पद से हटा दिया ताबड़तोड़। एक नई नियुक्ति कर दी जाती है। सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे जो सरकार से जुड़े क्षत्रिय नेता हैं, उनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण थी इस लिहाज से। लेकिन कहते हैं ना, आप किसी का पद ले सकते हो लेकिन उसकी नेतृत्व कुशलता को नहीं ले सकते। ठीक वही हुआ इस बार। जीवन सिंह शेरपुर ने ठान ली, घर से निकल गए और कहा घर वापस नहीं आऊंगा। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे का दौरा किया, लोगों को संगठित किया, क्षत्रिय राजपूत समाज के सम्मेलन करे, रैलियां निकाली, लोगों को संगठित किया और लोगों को वो समझाने में कामयाब रहे कि हमें आंदोलन हमें करना है। संगठन क्षमता कैसी थी, कितनी थी, इसका भान सरकार को नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर एक गुस्सा पनप रहा था। इधर सरकार यह समझकर बैठी थी कि हमने तो करणी सेना का अपना अध्यक्ष बनवा लिया है, या फिर जो अध्यक्ष बना है उससे हमारी कोई आंदोलन जैसी बात नहीं है, टकरार नहीं है। इसी लिहाज से सरकार ने ठीक 8 जनवरी के पहले 5 जनवरी को एक आयोजन किया, जिसमें अन्य क्षत्रिय नेता, करणी सेना के नए प्रदेश अध्यक्ष थे। ये वही आयोजन था जिसमें कि महाराणा प्रताप जयंती पर शासकीय अवकाश की बात को स्वीकृत किया गया, मान्यता दी गई। बहरहाल सरकार निश्चिंत थी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इधर जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के तमाम क्षत्रिय युवा उबल रहे थे और इसकी बानगी देखने को मिली 8 जनवरी को। वही 8 जनवरी को जब मुख्यमंत्री प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में इंदौर में व्यस्त थे, लेकिन वहां मौजूद शासकीय प्रशासकीय अधिकारियों और जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसके होश फाख्ता हो गए। जो तादाद भोपाल के जम्बूरी मैदान में करणी सैनिकों के, क्योंकि सैनिक मैं इसलिए कह रहा हूं, करणी सेना के पद से जीवन सिंह शेरपुर को हटा दिया तो उन्होंने ताबड़तोड़ करणी सैनिक नाम से एक संगठन का गठन कर लिया। होश उड़ गए थे सरकार की जब तादाद देखी। तादाद को लेकर अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक हाल फिलहाल में इतनी बड़ी भीड़ वहां नहीं देखी गई। वो तादाद लाखों में थी, लोग आते ही जा रहे थे, हटने का नाम नहीं ले रहे थे। और उसके बाद का घटनाक्रम, जैसा कि आप सभी ने देखा कि जीवन सिंह शेरपुर और ये उन साथ के कुछ नेता भूख हड़ताल पर बैठते हैं। आखिरकार सरकार उसमें से 22 में से 18 मांगों को मानती है। 4 मांगे चूंकि राज्य सरकार का विषय नहीं है, राज्य सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया मध्यस्थता करते हैं, बातचीत करते हैं और अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशन को तुड़वाते हैं। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स रखे गए हैं कि जो मांगे केंद्र के अधीन है उनका निपटारा किया जाएगा और जो बाकी मांगे दरअसल सर्व समाज की थी। क्योंकि इसके बाद अरविंद सिंह भदौरिया एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं
कि सर्व समाज की मांगे थी, ये कोई व्यक्तिगत समाज का आंदोलन नहीं था, इसके सियासी पहलू थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सियासी पहलू हो क्या सकते हैं? जी हां, दरअसल आपको याद होगा, विश्लेषक बताते हैं, सियासी मामलों के जानकार बताते हैं कि शिवराज पिछली बार 2018 के चुनाव में शिवराज सिंह सरकार के जाने की एक बड़ी वजह उनका दिया माई के लाल वाला बयान भी था, सवर्ण आंदोलन भी था, वो गुस्सा भी था जो कि सवर्णों में था। इस बयान को लेकर, एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, इन तमाम वजहों को लेकर सपाक्स आंदोलन याद कीजिए उस वक्त का। अब सवाल ये उठता है, इसके सियासी मायने हैं कि क्या ये मसला थम गया है? दरअसल क्षत्रिय राजपूत समाज भी सत्ता में भागीदारी को लेकर या अपने लीडरशिप को लेकर एक उपेक्षित सा महसूस करता है, और वो उपेक्षा इस तरीके से आंदोलन की शक्ल सूरत में सामने आ जाती है। सवाल यहां पर यह उठता है, ये चुनाव का साल है, मात्र मांग मान लेने के भरोसे भर से ये आंदोलन क्या थम जाएगा या फिर यह आंदोलन एक नई करवट लेगा? ये सवाल अभी भी भविष्य के गर्भ में जीवित है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए आप जुड़े रहिए लपेटे के साथ। जी हां, दी लपेटा को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।